नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे एक बेहद ही खास टॉपिक के बारे में। आज बात करेंगे कि आप अपने प्लांट्स की इतनी तपती गर्मी में, इतनी स्कॉचिंग हीट में किस तरह से अपने प्लांट की केयर करें कि आपके प्लांट खराब ना होने पाएँ, वो धूप और गर्म हवा से जले ना, मरे ना। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में रहते हैं और उनके पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि सामने पेड़ लगा के अपने प्लांट बचा लें या प्लांट को छांव में रख के बचा लें। या कई बार तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग ग्रीन नेट भी उतनी आसानी से नहीं लगवा पा रहे हैं। उन सब के लिए मैं इसमें वाटरिंग से रिलेटेड और प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि अगर आप एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहते हैं तब अपने पॉटेड प्लांट्स को और हैंगिंग बास्केट प्लांट्स को कैसे गर्मियों में बचाएं। हम आजकल जो भी प्लांट लगाते हैं उनमें करीबन 70% के करीब जो प्लांट होते हैं वो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, यानी कि वो ऐसे एरियाज से आए होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। हमारे यहाँ के टेम्परेचर में उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे यहाँ गर्मियों में जो ह्यूमिडिटी कम होती है, जब तेज़ गर्मियाँ हो रही होती हैं और ड्राई विंड्स, हॉट विंड्स चल रही होती हैं जिनको लू कहते हैं, ये हमारे प्लांट्स के लिए, खासकर जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनके लिए अच्छी नहीं है। आज के वीडियो में मैं मेजरली ट्रॉपिकल प्लांट्स पे ही जो आपको टिप्स दे रही हूँ वो दूंगी, क्योंकि सब ट्रॉपिकल प्लांट तो इस क्लाइमेट के आदी होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको वाटरिंग अच्छे से करनी होती है। बाकी चीज़ों के लिए उनको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर जो हमारे ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वो सारे प्लांट ज़्यादातर ऑर्नामेंटल होते हैं, शो प्लांट्स होते हैं जिनको हमको खूबसूरत बना करके भी रखना होता है। साथ ही उनमें से कुछ वेराइटीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं, जैसे तमाम एग्लोनेमा, फिलोडेंड्रॉन्स, कलाथिया, इस तरह के जो प्लांट्स हैं और तरह के जो एरोइड्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ आगे ऊपर बड़े पेड़ होते हैं जो सूरज के ताप को, सूरज के की तेज़ी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रोक लेते हैं, नीचे तक सूरज की रोशनी छन के पहुंचती है। इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि हमको इनको फिल्टर्ड सनलाइट में रखना है। फिल्टर सनलाइट का मतलब यही होता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में नीचे की तरफ ग्रोथ प्लांट्स की बहुत हो रही होती है, तरह तरह के क्रीपर्स, तरह तरह के प्लांट्स उग रहे होते हैं बड़े पेड़ों के नीचे। तो उन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की आदत नहीं होती है। उनको हमारे यहाँ के 49 डिग्री टेम्परेचर से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनको जो फ़र्क पड़ता है वो सूरज के ताप से और हमारे यहाँ जो ड्राई विंड्स चलती हैं, लू, उनसे। तो हमको अपने प्लांट्स को इन दो चीज़ों से बचाना है। हमको टेम्परेचर 49 पहुँच गया, 50 पहुँच गया, इसको लेकर के परेशान होने की जगह हमको उनके लिए दो चीज़ें जो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है वो है, एक तो उनका प्लेसमेंट, दूसरा वाटरिंग। आपकी 90% तक की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देते हैं। और अगर आपके पास प्रॉपर जगह है तो आपके लिए इतना काफ़ी है जान लेना कि आपको प्लांट का प्लेसमेंट, कौन से प्लांट का कैसे प्लेसमेंट करना है। पर सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो उन लोगों के लिए आती है जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं और ऊपर के मंजिलों में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो गर्म हवा से बचने का उनके पास कोई ऐसा उपाय नहीं है। और ऐसे में अगर आपके पास 2-3 बालकनीज़ हैं तो भी आप उसको, प्लांट को प्लेसमेंट उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग कुछ कुछ उनको कर सकते हैं। पर अगर आपके पास एक ही बालकनी है, साउथ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, फिर आप कैसे उनको बचाएंगे? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कुछ चीज़ें आपको गांठ बांध लेनी है जो आपको हमेशा हेल्प करेंगी। सबसे पहली चीज़ तो वाटरिंग का ध्यान आपको रेगुलर रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और ये समझ लीजिए आप, पानी को यूं ही नहीं कहा गया है जल ही जीवन है। हम सभी जीव जंतुओं के लिए जो इस धरती पर हैं उनके लिए जल जीवन के समान है। प्लांट लवर्स हैं उनको ये तो पता ही है कि गर्मियों में, इतनी तेज गर्मी में दोनों टाइम ही पानी देना है। पर पानी देने में हम कुछ ऐसी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुँचा देती है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने की है कि आप कभी भी आफ्टरनून में, यानी कि 10 बजे से लेकर के और 6 बजे तक, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो अपने प्लांट्स में वाटरिंग नहीं करें। हमारे यहाँ खासकर बड़े शहरों में जो लोग ओवरहेड टैंक के वाटर्स यूज़ करते हैं वो दोपहर तक काफ़ी गर्म हो जाते हैं
और ये गर्म पानी को जब आप एक झुलसे हुए पेड़ में डालते हैं तो वो उसको और ज़्यादा गर्मी दे देता है, और जिसकी वजह से आपका प्लांट मर जाता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें, अगर आपको दिन में प्लांट झुलसा दिख भी रहा है तो तेज़ धूप में उसमें पानी डालने की गलती ना करें। इससे के लिए सबसे अच्छा ये है कि सुबेरे 9:30 बजे तक आप किसी भी हाल में प्लांट में वाटरिंग करें। खासकर पॉटेड प्लांट में तो आपको रेगुलर वाटरिंग करनी ही करनी है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। और पानी भी आपको थॉरोली देना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं पानी तो देते हैं जी, फिर भी प्लांट का ये हाल हो जाता है, पानी सारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है। नहीं, आपको इतना पानी देना है कि जो मिट्टी है वो एकदम सैचुरेटेड हो जाए। और आप यकीन मानिए कि 3-4 घंटे में वो पानी भी प्लांट यूज़ भी उतना नहीं कर पाएगा जितना पानी इवेपोरेट होकर के उड़ जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, नीचे से जो फर्श होता है ना, अगर आपने फर्श पे अपने प्लांट रखे हैं तो वो भी गर्म हो जाता है और प्लांट को उससे भी गर्मी मिलती है। तो उसका अच्छा तरीका ये है कि जब आप पानी डालते हैं तो प्लांट की, अगर फ्लोर में आपको दिक्कत नहीं है, आप किसी ऐसी जगह नहीं रह रहे हैं जहाँ पे पानी गिरने से प्रॉब्लम होगी, तो आप पॉट्स के संग संग उसके नीचे भी अच्छे से पानी डाल दें, सो दैट कि ज़मीन जो है वो ठंडी हो जाए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऊपर की मंजिलों में रहते हैं, तो फिर आप अपने प्लांट में इतनी अच्छे से वाटरिंग करें कि वो शाम तक किसी तरह आफ्टरनून का समय निकाल ले। और उसके बाद आप जब शाम को पानी दें तो 6 बजे के बाद पानी दें, और उतना ही थॉरोली वाटरिंग करें, बिना इसको दिमाग में लाए कि ये प्लांट को कम वाटरिंग करनी है, ये ओवर वाटरिंग से मरेगा, ये नहीं मरेगा। सारे प्लांट को इतनी गर्मी में ज़रूरत होती है। इवन मैं अपने कैक्टसेस और सक्यूलेंट को भी एवरी सेकेंड डे थॉरोली वाटरिंग करती हूँ इतनी गर्मी में, और यकीन मानिए ना वो कभी ख़राब होते हैं ना मरते हैं, उल्टे उनमें अच्छी ग्रोथ होती है, उनमें फ्लावरिंग अच्छी हो रही है और वो अच्छे से स्प्रेड हो रहे हैं। और यही हाल कैलाथिया, एग्लोनिमा, इन सब प्लांट्स के संग है। गर्मी है प्लस गर्म हवा है, दोनों चीज़ें प्लांट के मॉइस्चर को खींच ले जा रही हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है पानी डालना और मिस्टिंग करना। मिस्टिंग करने से आप यकीन मानिए कि आपके प्लांट बहुत अच्छे बने रहेंगे। अब आप कहेंगे पाइप से पानी डालने में नीचे की फ्लोर्स में, नीचे के मंजिलों में पानी जाता है और उससे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, तो आप ऐसा करिए, अपने हैंगिंग बास्केट्स को कुछ दिनों के लिए फ़िलहाल उतार करके नीचे रख दीजिए। जब आप प्लांट को, खासकर ट्रॉपिकल प्लांट को क्लस्टर्स में रखते हैं, ग्रुप्स में रखते हैं, तो उनमें ग्रोथ भी अच्छी होती है। एक दूसरे के साथ एक झुंड में रहने से उनमें ठंडक भी बनी रहती है, उनकी मिट्टी नम बनी रहती है, और वो प्लांट एक दूसरे के साथ बहुत ही नेचुरली ग्रो होते हैं। उनको लगता है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, नेचुरल एनवायरनमेंट में है। तो आप सारे प्लांट्स को इस समय डेकोर और साज सज्जा की जगह प्लांट्स को बचाने पर फोकस करिए। सारे प्लांट्स एक जगह रखिए और कोशिश करिए कि प्लांट को आप फ्लोर पे रखें, और उसके बाद फ्लोर में नीचे पानी भी डाल दिया करें थोड़ा, सो दैट कि कुछ देर उसकी भी ठंडक बनी रहेगी। और प्लांट, क्योंकि जब हम स्टैंड्स पे प्लांट रखते हैं तो जो गर्म हवा है वो उनको नीचे से भी टच करती है और ऊपर से भी लगती है, तो स्टैंड में रखे प्लांट्स का पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कि आराम से जो है वो मिट्टी की क्यारियाँ या कोई मिट्टी का स्पेस है, आपका लॉन है, आप अपने सारे गमलों को उठा करके उस मिट्टी में रख दीजिए। ग्रीन नेट लगवाने की ज़रूरत उन लोगों को मेजरली पड़ती है जिनके की बैल्कनीज़ या जिनके की गार्डन साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग गार्डन्स में पूरे समय धूप रहती है। जिनके बैल्कनीज़ या गार्डन वेस्ट डायरेक्शन में हैं, उनके लिए भी एडवाइजेबल होता है कि अगर कोई शेड या कवर ना हो या बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ों की छाया ना हो, तो आप अपने वेस्ट साइड के गार्डन में या बैल्कनी में भी ग्रीन नेट को लगवाएं। जिन लोगों ने अपने टेरेस पे गार्डन बना रखे हैं या टेरेस पे प्लांट्स लगा रखे हैं, उनके लिए भी ग्रीन नेट एक बहुत ही कन्वीनियंट साधन है अपने प्लांट्स को बहुत तपती हुई गर्मी से सेव करने का, और साथ ही साथ बहुत सारा जो वाटरिंग में एफर्ट लगता है उससे बचाने के लिए, और जो गर्म लू के थपेड़े लगते हैं उनसे बचाने के लिए। क्योंकि प्लांट को गर्मी में टेम्परेचर से ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स को विंड से, हवा से होती है, क्योंकि ये जो गर्म हवा होती है इसके वो हैबिचुअल नहीं होते हैं। उनके यहाँ, जहाँ वो जिस नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं, वहाँ पर इस तरह की हवाएं या विंड्स नहीं होती हैं, बल्कि उनके यहाँ
सूरज की जो गर्मी होती है, जो टेम्परेचर होता है वो तो उतना ही होता है, पर जितने ही हम ऑर्नामेंटल ट्रॉपिकल्स लगाते हैं वो ज़्यादातर वो प्लांट्स होते हैं जो बड़े ट्रीज़ के अंडर होते हैं, यानी कि उनके पास सन फिल्टर होके पहुंचता है। और ग्रीन नेट लगा करके आप अपने इस तरह के प्लांट्स को सेव कर सकते हैं और सेफली रख सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारे यहाँ जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनकी बालकनीज़ में उनके एसी की आउटडोर यूनिट्स या फिर उनके विंडो एसीज लगे होते हैं, तो उसका बैक साइड होता है और गर्म हवा वहाँ से लगातार निकलती रहती है, जो ऑलरेडी गर्म हो रहे बालकनीज़ को और ज़्यादा गर्म कर देती है और प्लांट के लिए फेटल बन जाती है। अगर आपके पास प्लांट्स को कहीं और शिफ्ट करने की जगह नहीं है तो आप ऊपर के लेवल से प्लांट को हटा दें। इसका मतलब ये है कि जो आपके हैंगिंग बास्केट लेवल पे प्लांट्स लगे हैं या आपके एसी के सीध में जो प्लांट्स लगे हैं उनको आप हटा के जहाँ एसी लगा है उससे नीचे वाले एरिया में शिफ्ट कर दें, क्योंकि हवा जितनी गर्म होती जाती है उतनी ही हल्की होकर ऊपर चली जाती है। एक और बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं कि फर्टिलाइज़र जब प्लांट ख़राब लगने लगता है तो कि खाद डाल देते हैं, फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। फिर अगर आपको ये पता है कि नहीं इस मौसम में खाद नहीं डालनी चाहिए गर्मी में क्योंकि वो और गर्म कर देगी प्लांट को, तो आप फिर कहीं पर देख करके पेड़ों के लिए ठंडी खाद खोज लेते हैं। किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र किसी भी ऐसी अवस्था में प्लांट में नहीं डालना है जिस समय प्लांट अपनी एनर्जी को खुद को सेव करने में लगा रहा हो। कोई भी फर्टिलाइज़र, इवन काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कोई भी खाद इस समय प्लांट के लिए नहीं होती है। आप 1 महीना रुके, बारिश होने के समय से आप जी भर के खाद डालिएगा। यकीन मानिए कि ये जो टाइम है ये ट्रॉपिकल प्लांट के लिए बेस्ट ग्रोथ का टाइम साबित हो सकता है। मैंने तमाम एग्लोनिमा, कलाथिया इन प्लांट्स की कटिंग लगाई है। अगला वीडियो मैं इन्हीं प्लांट्स की केयर पे, समर केयर पे बनाऊंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट्स करूँ वो आप तक जल्दी से पहुँचे। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो आप उनको लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना दिखाएं और अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग आप मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।